शेयर मार्केट या प्रॉपर्टी में पैसा लगाने से पहले पूरे तरीके से इसकी जांच पड़ताल कर लीजिए, क्योंकि आसपास कुछ लोग आपको गलत दिशा में ले जाने या फिर नुकसानदेह डील में फंसाने की कोशिश कर सकते हैं। करियर के क्षेत्र में आपको धोखाधड़ी या फिर फ्रॉड से सतर्क रहना होगा। साथियों, मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिहाज से यह सप्ताह थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण रह सकता है। कोई करीबी आपको धोखा दे सकता है, इसलिए हर सौदे को सोच समझकर ही फाइनल करना होगा। अगर ना बन पा रहा हो जीवन में कोई काम या पाना चाहते हो हर समस्या से आराम, तो बोलते रहिए जय सिया राम, जय जय सिया राम। नमस्कार साथियों, किस्मत की रेखा में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। किस्मत की रेखा में आज एक बार फिर से लेकर आ गया हूं वृषभ राशि वाले जातकों आपके लिए इस आने वाले सप्ताह का वीकली राशिफल, साप्ताहिक राशिफल, जिसमें हम डिटेल में पूरी बात करेंगे वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से और टैरो कार्ड रीडिंग के हिसाब से। इन दोनों का एक मिक्स और ब्लेंड करते हुए आपको बहुत ही दिलचस्प तरीके से पूरी डिटेल में कंप्लीट जानकारी दूंगा कि किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, किन चीजों से आपको बचना चाहिए, क्या उपाय आपके लिए रहेंगे और ये सप्ताह क्या कुछ आपके लिए लेकर आ रहा है। चलिए समय व्यर्थ न करते हुए शुरुआत करते हैं आज के ज्योतिष सत्संग की। कार्ड्स मैंने शफल करके चेक कर लिए हैं। वृषभ राशि वाले मेरे जातकों, इस सप्ताह आपके लिए सितारों की चाल के कई दिलचस्प बदलाव और संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, वीडियो अंत तक देखिएगा क्योंकि उपाय भी यहीं पर बताए जाएंगे। सप्ताह की शुरुआत में ही आर्थिक लाभ के संकेत आपके बारे में मिल रहे हैं, यानी कि कोई पुराना रुका हुआ पैसा या फिर छोटा मोटा फायदा आपको मिल सकता है। लेकिन साथ ही यह भी सलाह देना चाहूंगा कि अपने स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति का विशेष ध्यान आपको रखना चाहिए। कई बार छोटी छोटी बातों पर या दूसरों के मामलों में उलझकर आप खुद को परेशान कर लेते हैं, तो इस सप्ताह कोशिश कीजिएगा बेवजह की चिंता से बचिएगा और अपने मन को शांत रखिएगा। सितारे और कार्ड्स दोनों इसी तरह इशारा कर रहे हैं। साथियों, बात करते हैं आपके धन की, करियर की, फाइनेंसिस की, प्रोफेशन की, बिजनेस की। इस सप्ताह वृषभ राशि वालों के लिए कामकाज और करियर के लिहाज से समय अनुकूल रहेगा। ऑफिस के में आपके जो प्रयास हैं उनकी सराहना होगी। व्यापारियों को भी लाभ मिलने के योग यहां पर नजर आ रहे हैं, लेकिन किसी भी नई डील या फिर निवेश को लेकर सतर्क रहने की आपको सलाह दूंगा। जी हां, शेयर मार्केट या प्रॉपर्टी में पैसा लगाने से पहले पूरे तरीके से इसकी जांच पड़ताल कर लीजिए, क्योंकि आसपास कुछ लोग आपको गलत दिशा में ले जाने या फिर नुकसानदेह डील में फंसाने की कोशिश कर सकते हैं। ऐसे में किसी भी लालच या जल्दबाजी से आपको बचना होगा और अपने पुराने अनुभवों से सीखते हुए ही कोई बड़ा फैसला आपको लेने की सलाह मैं यहां पर देना चाहूंगा। सप्ताह की शुरुआत में हल्का आर्थिक लाभ आपको मिल सकता है, जिससे आर्थिक स्थिति में सुधार महसूस होगा। नौकरी या व्यापार के सिलसिले में या यात्रा के योग भी बन रहे हैं, जो आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। पारिवारिक जीवन में संतान की शिक्षा से जुड़ी परेशानियां दूर हो जाएंगी और पति पत्नी साथ में घूमने का भी प्लान बना सकते हैं। स्वास्थ्य के लिहाज से पुराने रोग उभर कर सामने आ सकते हैं, लेकिन हाल ही में कोई सर्जरी हुई है या तबीयत खराब थी तो अब उसमें सुधार भी आएगा। करियर के क्षेत्र में आपको धोखाधड़ी या फिर फ्रॉड से सतर्क रहना होगा साथियों, क्योंकि कुछ लोग आपके भरोसे का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। किसी भी ऑफर या डील को स्वीकार करने से पहले सोच विचार जरूर कर लीजिएगा। विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह नए विकल्प और थोड़ी कंफ्यूजन लेकर आ सकता है, लेकिन नए मौके भी सामने आएंगे। शुभ तारीखों की बात करें तो 18 जून और 21 जून आपके लिए अच्छी रहेगी। उपाय के तौर पर गाय के घी का मंदिर में दान करना आपके लिए शुभ रहेगा। साथियों, अब आपके परिवार की, रिश्तेदारी की, रिलेशनशिप की, लव की, वैवाहिक जीवन की बात करते हैं। इस सप्ताह वृषभ राशि वालों के लिए रिश्तों और भावनाओं के लिहाज से कई अहम बदलाव लेने का फैसला मिलेगा। देखने को भी मिल सकते हैं बदलाव। अविवाहित लोगों के लिए विवाह या फिर नए रिश्ते की तलाश में जो हैं, यह समय आपके लिए सक्रियता और प्रयास का रहने वाला है। आपके लिए किसी नए व्यक्ति से जुड़ाव या पुराने परिचित से दिलचस्प कनेक्शन बनने की संभावना है। हालांकि जल्दबाजी करने के बजाय आपको सामने वाले को समझने और बातचीत को धीरे धीरे आगे बढ़ाने का मैं सलाह आपको दूंगा, ऐसा आप जरूर कीजिएगा। वहीं पहले से जो रिलेशनशिप में रह रहे हैं उन जातकों के लिए सप्ताह
बातचीत और विश्वास को मजबूत करने का है। यदि बीते समय में अगर कोई गलतफहमी रही हो तो अब उन्हें दूर करने के लिए सही मौका है। खुलकर बात कीजिए। कार्ड्स भी उसी ओर इशारा कर रहे हैं। समय बिताइए पार्टनर के साथ में और छोटे छोटे सरप्राइज या फिर गिफ्ट से जो है रिश्तों में नयापन आपको मिल सकता है। मैरिड लाइफ में भी आपको संतुलन और समझदारी की आवश्यकता रहेगी। जीवन साथी के साथ मिलकर कोई जरूरी पारिवारिक निर्णय लिया जा सकता है। इससे रिश्तों में मजबूती आएगी। सप्ताह के अंत में हल्की फुल्की तनातनी या मतभेद हो सकते हैं, लेकिन धैर्य और बातचीत से आप स्थिति को संभाल सकते हैं। पारिवारिक जीवन में भी इस सप्ताह कोई शुभ समाचार या समारोह में शामिल होने का मौका मिल सकता है, जिससे घर का माहौल खुशनुमा भी रहने वाला है। साथ ही धन का आगमन भी आपके जीवन में होगा, लेकिन खर्चों में भी बढ़ोतरी संभव है। खासकर यदि आप अपने पार्टनर के लिए कोई गिफ्ट या आवश्यक वस्तु खरीदने की सोच रहे हैं तो कुल मिलाकर यह सप्ताह आपके लिए भावनाओं की गहराई, रिश्तों की मजबूती और आपसी तालमेल को बढ़ाने का रहने वाला है। पुराने रिश्तों या टॉक्सिक कनेक्शन से बाहर निकलने की कोशिश कीजिएगा तो खुद पर ध्यान दीजिएगा और भविष्य की ओर आगे बढ़ना आपको होगा। रोमांस और रिश्तों में नयापन लाने के लिए साथ में फन एक्टिविटीज कीजिए, जिससे आपके संबंधों में ताजगी और मिठास बनी रहेगी। साथियों, अब बात करता हूं आपकी हेल्थ के बारे में, आपके स्वास्थ्य के बारे में। मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिहाज से यह सप्ताह थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण रह सकता है। आपके लाइफ में तनाव, डिहाइड्रेशन या थकान जैसी समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। इसलिए पानी का सेवन आपको खूब बढ़ा देना चाहिए और बाहर का खाना आपको बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। अगर पहले से कोई पुराना रोग आपको है तो उसकी वापसी भी हो सकती है। इसलिए डॉक्टर की सलाह और नियमित दवाइयों को मत भूलिएगा। मानसिक शांति बनाए रखने के लिए ध्यान, प्रार्थना और कोई स्पिरिचुअल एक्टिविटी आपको करनी होगी, जैसे कि घर में 9 दिनों तक अखंड भगवत नाम कीर्तन करवा लीजिए, जिससे नकारात्मकता दूर हो जाएगी और परिवार में सौहार्द बना रहेगा। देखिए, भजन भाव में बहुत ताकत होती है, नेगेटिव एनर्जी को खत्म कर देता है। इनका आप जरूर यूज कीजिए। स्वास्थ्य के लिहाज से यह सप्ताह थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकता है। डिहाइड्रेशन, थकान या पुरानी बीमारी की वापसी जैसी समस्याएं परेशान कर सकती हैं। इस समय अपने खान पान पर आप विशेष ध्यान रखिएगा। भरपूर पानी पीने की सलाह दूंगा। बाहर के खाने से परहेज करने की सलाह दूंगा। मानसिक तनाव या फिर उलझने भी आपकी बढ़ सकती है। इसलिए खुद को रिलैक्स करने के लिए ध्यान यानी मेडिटेशन, प्रार्थना या घर में कोई पूजा पाठ, कीर्तन वगैरह का कार्यक्रम जरूर रखवाइए। इससे नेगेटिव एनर्जी तो दूर होगी और पारिवारिक माहौल भी बेहतर होगा। स्वास्थ्य के लिहाज से सप्ताह में जो भी आपको बीमारियां मैंने बताया, जैसे डिहाइड्रेशन, थकान, इन सब के ऊपर विशेष ध्यान दीजिएगा, वरना ये ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं जो इंपैक्ट बढ़ा डालती हैं और पता भी नहीं चलता कब हो गया। देखिए, वृषभ राशि वाले जातकों, आपके लिए इस सप्ताह सबसे अहम संदेश यही है कि आपको अपनी भावनाओं और फैसलों में संतुलन बनाकर रखना होगा। सप्ताह की शुरुआत में हल्का सा आर्थिक लाभ तो दिख रहा है, लेकिन साथ ही यह भी जरूरी है कि आप किसी भी तरीके के बड़े इन्वेस्टमेंट या फाइनेंशियल रिस्क से जरूर बचिएगा। इस समय आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपको आपका जिन पर भरोसा हो और वो आपके भरोसे का गलत फायदा उठाने की कोशिश करें। इसलिए हर डील या लेन देन को बहुत सावधानी से जांच कर, परख कर और तभी निर्णय लीजिएगा। जल्दबाजी में कोई फैसला मत लीजिएगा। व्यापारियों के लिए भी यह सप्ताह सतर्कता का है। कोई करीबी आपको धोखा दे सकता है, इसलिए हर सौदे को सोच समझकर ही फाइनल करना होगा। इस सप्ताह वृषभ राशि के जातकों के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि सितारे आपके पक्ष में हैं, लेकिन आपको हर कदम सोच समझकर रखना होगा। सप्ताह की शुरुआत में आर्थिक रूप से थोड़ी सी राहत जरूर मिलेगी और कोई रुका हुआ पैसा या छोटा मोटा लाभ आपके हाथ आ सकता है। लेकिन साथ ही यह भी जरूरी होगा कि आप अपने स्वास्थ्य और अपनी मानसिक स्थिति का पूरा ध्यान रखिए। बेवजह दूसरों के मामलों में उलझना या फिर
छोटी छोटी बातों को लेकर आपका परेशान होना, यह आपके लिए नुकसानदायक होगा। स्थितियों के बारे में देखें तो कुल मिलाकर ठीक रहने वाली है। परिवार और धन की स्थिति भी संतुलित रहेगी, लेकिन कामकाज में थोड़ी सी सावधानी आपको बरतने के बारे में जरूर कहूंगा। जल्दबाजी में फैसला मत लीजिएगा कोई भी। इस सप्ताह स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना है आपको। जैसा हम बार बार कह रहे हैं, अगर आप अविवाहित हैं और विवाह संबंधी प्रयास कर रहे हैं तो इस समय थोड़ा सा और प्रयास कीजिएगा। आपकी शादी या रिश्ता तय हो सकता है। सूर्य को जल अर्पित करना आपके लिए बहुत शुभ रहने वाला है, इसलिए यह काम आप रोज कीजिएगा। खास संकेतों और उपायों की बात करते हैं। इस सप्ताह वृषभ राशि वालों के लिए जीवन में अचानक से कोई सुखद समाचार या सरप्राइज मिलने के प्रबल योग नजर आते हैं। यह खुशखबरी पारिवारिक समारोह, शादी, मांगलिक कार्य या फिर किसी रिश्तेदारी में आयोजन से भी जुड़ी हो सकती है। आर्थिक रूप से कोई बड़ी डील आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकती है, जिससे कि धन का आगमन भी होगा। हालांकि परिवार, वाहन या संतान संबंधी खर्चे भी आपके बढ़ सकते हैं। अपने पार्टनर को खुश करने के लिए आप कपड़े, गहने या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जैसी चीजों की खरीदारी कर सकते हैं। बहुत अच्छा रहेगा, शुभ रहेगा। रिश्तों में प्रगाढ़ता लाएगा, मिठास आएगी रिश्तों में और नजदीकियां बढ़ेगी। इस सप्ताह डिहाइड्रेशन, थकान, पुरानी बीमारी की वापसी की संभावना जैसी नजर आ रही है, इसलिए पानी का सेवन आपको बढ़ाना ही है, बाहर के खाने से बचना होगा। तो साथियों, अब बात करते हैं कुछ विशेष उपायों की, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार रहता है। शुक्रवार को हल्के गुलाबी या सफेद रंग के कपड़े पहनिएगा और ओम श्रीम ह्रीम क्लीम महालक्ष्मी नमः, ओम श्रीम ह्रीम क्लीम महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का जाप कीजिएगा। गाय के घी का मंदिर में दान कीजिएगा। किसी भी रिश्ते में निर्णय लेते समय भावनाओं की बजाय विवेक से काम लीजिएगा। अब बात करते हैं कि इस सप्ताह ग्रहों की चाल और उसका आप पर पड़ने वाला प्रभाव क्या रहेगा। साथियों, 17 जून को मंगल शुभ प्रभाव आपके रिश्तों और सामाजिक कनेक्शन में सुधार लेकर आएंगे। 21 जून को सूर्य के तीसरे घर में आने से, प्रवेश से होने से जिम्मेदारी और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। यह समय पुराने नुकसान को भूलकर नए प्लान और रणनीति को बनाने का है। यदि आप इन बदलावों को अपनाते हैं तो यह सप्ताह आपके लिए व्यस्त, सफल और सुखद रहने वाला है। अब इस सप्ताह का अंतिम और सबसे प्रेरणादायक संदेश आपके लिए, वृषभ राशि वाले साथियों, आपके लिए यही संदेश है कि आप अपने आत्मविश्वास और धैर्य के साथ आगे बढ़िएगा। यह सप्ताह आपके लिए कई मायनों में बदलाव लेकर आ रहा है और नई संभावनाएं भी लेकर आ रहा है। ग्रहों की स्थिति आपके नए अवसरों की ओर इशारा भी कर रही है। खासकर 17 जून को मंगल का शुभ प्रभाव और 21 जून को सूर्य का तीसरे भाव में प्रवेश कर जाना आपके जीवन में नई ऊर्जा और जिम्मेदारी लेकर जरूर आएगा। इससे आपके अधूरे जितने भी काम है वो सभी पूरे होने के चांसेस बन जाएंगे। आत्मविश्वास आपका हाई हो जाएगा, कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा और आप अपने पुराने नुकसान या फिर असफलताओं को भूलकर नए प्लान और नई रणनीतियां बना पाएंगे। रिश्तों के लिहाज से यह सप्ताह आपके लिए खास है। सिंगल वृषभ राशि जातकों के लिए किसी नए व्यक्ति से दिलचस्प बातचीत या फिर नए कनेक्शन बनने के योग अब साफ नजर आ रहे हैं। पुराने संबंधों में संवाद की वापसी होने वाली है, जिससे दूरियां कम होंगी और भरोसा बढ़ जाएगा। विवाहित जातकों के लिए भी यह सप्ताह संतुलन और साझेदारी का रहने वाला है। जीवन साथी के साथ मिलकर कोई जरूरी पारिवारिक निर्णय लिया जा सकता है, जिससे रिश्ते में मजबूती भी आएगी। सप्ताह के अंत में हल्की फुल्की तनातनी या मतभेद हो सकते हैं, लेकिन धैर्य और संवाद से आप हर स्थिति को संभाल पाएंगे, ऐसा कार्ड्स और सितारे दोनों कह रहे हैं। यह सप्ताह वृषभ राशि वालों के लिए आत्मविश्लेषण का है, नई शुरुआत का है, रिश्तों में मिठास लाने का है। अपनी मेहनत, ईमानदारी और सकारात्मक सोच के साथ आपको आगे बढ़ना होगा, क्योंकि आने वाला समय आपके लिए खुशियों और सफलताओं से भरा रहेगा। सितारे आपके साथ हैं, बस आपको अपनी सूझबूझ और समझदारी से हर मौके को पहचानना होगा और सही दिशा में कदम बढ़ाना होगा। अगर आपको ये प्रिडिक्शन, ये हॉरोस्कोप राशिफल पसंद आया हो तो लाइक जरूर दबाइएगा,
चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर अब तक नहीं किया है तो बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। स्क्रीन पर दिए हुए नंबर से आप हमसे व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं अगर आपका कोई विशेष सवाल है या फिर लाइफ में आप गाइडेंस चाहते हैं। अगर आप अपनी जन्म कुंडली का पूरा एकदम डिटेल्ड एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो भी आप उस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। यह ध्यान रखिएगा, फ्री नहीं होगा, मगर इतना भी नहीं है कि बहुत ज्यादा लगे। बहुत छोटा सा नॉमिनल अमाउंट हम अपनी फीस का रखा है। सेवा का मौका जरूर दीजिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना विशेष ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, भगवान में विश्वास रखिएगा। जय श्री राम। किस्मत की